ये वीडियो मेरा या आपका नहीं है, ये वीडियो हर उस व्यक्ति के बारे में है जो अपनी आंखों में कुछ सपने लिए होता है, जो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन अपने आलस की वजह से वो कल पर टालता रहता है या कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। आलस एक ऐसा दलदल है जिसमें हम तो डूबते ही हैं, साथ में हम अपनों को भी डुबाते हैं। जब हम काम को कल पर टालते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कल कभी नहीं आता, कल किसी का भी नहीं आता। हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जानते हुए भी नहीं कर पाते। इसके पीछे हमारा इंटरेस्ट होता है। या तो वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या जो भी आप काम कर रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। ओशो कहते हैं कि जब हम किसी काम में इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं तो हम उस काम में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो काम इजी हो जाता है। हमारे लिए बोरिंग से बोरिंग काम को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बस हमें वो तरीका पता होना चाहिए कि कैसे काम को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। जब हम ऐसा गोल बनाते हैं जिसका हर पॉइंट हमें पता हो कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, कितना अमाउंट हमें चाहिए, ऐसा करने से हमारे माइंड को एक क्लियरिटी मिल जाती है। आपको अपने गोल को डिवाइड करना होगा कि कौन सा काम कब करना है। अगर हमारे सामने 100 किलो का सामान पड़ा है तो हम उसे नहीं उठा पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम उसे उठा सकते हैं। जब हम अपने गोल को टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। ज्यादा सोचने से अच्छा है कि एक्शन लेना। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी जो गद्दे बनाता था, गद्दे बनाने के लिए उसे ऊन को बारीक करना होता था, लेकिन वो ऊन का इतना सारा ढेर देख के घबरा जाता था, तो उसे वो कल पर टालता रहता था। लेकिन उसे गद्दे कंप्लीट करने थे तो उसने उनको बारीक करने का जो काम था उसको एक फिक्स्ड टाइम दे दिया कि वो 7 से 8 बजे तक उनको बारीक करेगा। जब हम टाइम के साथ काम को जोड़ देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी काम को कम समय में कंप्लीट करने के लिए। जब हम सोचते हैं किसी काम के बारे में तो सारी चीजें हमें आसान लगती है, लेकिन जब वो रियल में आती है, हकीकत में आती है, तो उनकी सच्चाई के बारे में पता चलता है कि कोई भी काम ना तो आसान है और ना ही कठिन है। अगर आलस से आप भी परेशान हो तो आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। किसी भी काम को स्टार्ट करने की ये एक आसान टिप्स है कि आप ये सोचकर काम स्टार्ट करें कि मैं सिर्फ 1 मिनट ही इस काम को करूंगा। जब आप उस काम को 1 मिनट या 5 मिनट करने लग जाते हो, तब वो 5 मिनट या 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपको ये सोचकर काम कभी नहीं करना है कि मेरे पास तो अभी बहुत समय है। अगर आप ऐसा सोचकर काम करोगे तो आप किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जब भी किसी काम को करने बैठो तो उसे एक डेडलाइन दो। डेडलाइन यानी कि उस काम को खत्म करने की आखिरी तारीख की किस तारीख को आप उस काम को खत्म करेंगे। इससे आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और उस काम को जल्द से जल्द कम समय में खत्म करने की कोशिश करता है। जो काम आप 6 महीने में पूरा करने वाले थे, शायद वो काम 1 महीने में ही पूरा हो जाए। हमारा माइंड वो काम करना पसंद करता है जिस काम में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक तरह का केमिकल है। जब ये रिलीज होता है तो हमें एक खुशी की फीलिंग आती है। जब हम टीवी देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तब हमारे माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा फील होता है। इसीलिए उन चीजों को बार बार करने का हमारा मन करता है और वो खुशी हमें बार बार मिलती रहती है। लेकिन लंबे समय के बाद जब हम उन्हीं चीजों को उसी मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है और हमारा माइंड और अधिक मात्रा में उन चीजों को उपयोग करने के लिए हमें कहता है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है कि हम उन चीजों के एडिक्टेड हो जाते हैं और वो हमारी लत बन जाते हैं। अगर किसी तरह उसी डोपामिन को हम अपने काम में रिलीज कर लेते हैं तो किसी भी काम को बिना थके और बिना बोरिंग हुए उस काम को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक आदमी अमीर बनने के बाद काम करना छोड़ देता है, क्योंकि जब जब वो किसी काम को कंप्लीट करता है, किसी टारगेट को हिट करता है, तो उसके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जिससे उसे खुशी फील होती है। कभी कभी बाद में का मतलब कभी नहीं हो जाता है, इसीलिए अभी स्टार्ट करो और इसी समय स्टार्ट करो। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप डोपामिन भी बढ़ा सकते हो, जिससे आपको उस काम में खुशी फील होने लगे, अच्छा लगने लगे। कुछ तरीके हैं जैसे मेडिटेशन यानी कि ध्यान। अगर आप ध्यान करते हो तो आपको अपने काम में अच्छा फील होने लगता है। एक रिसर्च के अनुसार मेडिटेशन से
डोपामिन बढ़ता है और कई लोगों ने दावा भी किया है कि मेडिटेशन के बाद उन्हें अपने काम में अच्छा लगने लगा है। एक्सरसाइज से भी आपका डोपामिन बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। आप जिम जा सकते हो या घर पर ही कुछ वर्कआउट कर सकते हो। एक अच्छी नींद भी आपके डोपामिन को बढ़ाती है, इसीलिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है उतनी नींद जरूर ले। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं या किसी बात के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, हमें थकान होने लगती है। इसलिए किसी भी बात का इतना एनालिसिस ना करें कि आपके दिमाग को पैरालिसिस हो जाए, क्योंकि भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। अगर हमें पहले से ही पता हो कि कल सुबह उठकर हमें क्या क्या करना है और कौन कौन से काम हमें करने हैं, तो हम आलस से बच सकते हैं, जिससे हम सारा दिन प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाए। इसीलिए आपको सोने से पहले ही अपने कल के कामों की लिस्ट बना लेनी है कि कौन सा काम कब करना है और किसके बाद कौन सा काम करना है। अगर आप इन तरीकों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो यकीनन आलस आपकी लाइफ में दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट भी कर दे कि कैसा आपको लगा है।